दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटनाचक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रसायन विज्ञान की क्लास में, जिसमें हम रेलवे के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री के आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो यह क्लास आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो देखते हैं आज के प्रश्न जो होंगे। लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 2014 वस्तुनिष्ठ प्रारूप के। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। द्वितीयक प्रशीतक का अनवरत उपयोग निम्न में होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बड़े फ्रीजरों में, बी बर्फ बनाने के कारखाने, सी घरेलू प्रशीतित, डी जल शीतलक। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी, द्वितीयक प्रशीतक का अनवरत उपयोग बर्फ बनाने के कारखाने में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे प्रशीतक डैश नहीं है। ए विषैले, बी ज्वलनशील, सी विस्फोटक, डी उपर्युक्त में से सभी। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, अच्छे प्रशीतक डैश नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं, डी वाला हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है। ए अमोनिया, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी फ्रियान 12। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग नहीं होता है। सर्वाधिक टॉक्सिसिटी वाले प्रशीतक को पहचानिए। ए फ्रियान 12, बी अमोनिया, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए कि सर्वाधिक टॉक्सिसिटी वाले प्रशीतक कौन सा है, तो हो जाएगा हमारा सी, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 नंबर। यदि किसी प्रशीतक प्रणाली से आवाज़ निकलती है तो इसका अर्थ है कि ए कंप्रेसर ड्राइव कम्पलिंग ढीला है, बी तेल की कमी है, सी कंप्रेसर या मोटर नीचे आधार पर ढीली है, डी उपर्युक्त में से कोई एक। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, उपर्युक्त में से कोई एक। यदि किसी प्रशीतक प्रणाली से आवाज़ निकलती है तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है जिसके कारण आवाज़ आती रहती है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। किसी प्रशीतक प्रणाली से आवाज़ निकलने के कारण कंप्रेसर ड्राइव कम्पलिंग ढीला हो सकता है, या फिर तेल कम हो सकता है, अथवा कंप्रेसर या मोटर नीचे आधार पर ढीली हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन है। ए फ्रेयान, बी नियॉन, सी क्रिप्टॉन, डी साइक्लोट्रॉन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए फ्रेयान। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। पुराने घरेलू रेफ्रिजरेटरों में प्रशीतन के लिए फ्रेयान गैस का प्रयोग होता था। वर्तमान समय में अमोनिया का प्रयोग व्यापक रूप से प्रशीतन प्रणालियों में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वातानुकूलन का महत्व डैश को बनाए रखने में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए तापक्रम, बी आर्द्रता, सी स्वच्छ वायु, डी ये सभी। चारों ऑप्शनों में से इस खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो हो जाएगा हमारा डी, ये सभी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है। ए ब्राइन, बी फ्रेयान, सी NH3, डी हवा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए NH3। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली सामान्यतया निम्न में से किस प्रशीतक का प्रयोग करता है। ए फ्रेयान 11, बी फ्रेयान 22, सी CO2, डी NH3। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी NH3। NH3 को क्या कहते हैं, अमोनिया। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। पुराने रेफ्रिजरेटरों में प्रशीतन के लिए फ्रेयान गैस का प्रयोग होता था, परंतु ये गैस फ्रिज के से लीक होने पर पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो जा सकती है। अतः वर्तमान समय में फ्रिज के प्रशीतन प्रणाली में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन यहाँ पर जो स्टार्ट होंगे वह होंगे, लोकप्रिय श्रेणी ऑफलाइन परीक्षा 2001 से 2014 वस्तुनिष्ठ प्रारूप के। देखते हैं इनको हम। ऑटोमोबाइल के इंजनों में एंटी फ्रीज के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ए प्रोपाइल एल्कोहल, बी इथेनॉल, सी मिथेनॉल, डी एथाइलिन ग्लाइकॉल। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से हमको इसका राइट आंसर चुनना है, तो हो जाएगा हमारा डी इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर बहुलक है। ए इथिलीन का, बी विनाइल क्लोराइड का, सी आइसोप्रीन का, डी स्टाइरिन का। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी आइसोप्रीन का। देखेंगे यहाँ इसकी व्याख्या को। प्राकृतिक रबर विशिष्ट पौधों के वानस्पतिक दूध से प्राप्त किया जाता है। यह आइसोप्रीन यानी कि C5H8 का बहुलक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीजल इंजन में हवा को चार्ज किया जाता है। ए इनलेट वाल्व के द्वारा, बी एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा, सी इंजेक्टर के द्वारा, डी एयर बॉक्स के द्वारा। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए इनलेट वाल्व के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्टर में लगाया गया वाटर पंप निम्नलिखित प्रकार का होता है। ए गियर टाइप, बी आयल बाथ टाइप, सी बेल्ट टाइप, डी सेंट्रीफ्यूगल टाइप। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी बेल्ट टाइप। अगला क्वेश्चन, ट्रैक्टर में लगाया गया फिल्टर निम्नलिखित प्रकार का होता है। ए पेपर टाइप, बी आयल बाथ टाइप, सी कॉटन टाइप, डी वायर मेश टाइप। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी वायर मेश टाइप। अगला क्वेश्चन देखा जाए, डीजल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात की रेंज हो सकती है। ए 8 से 10 तक, बी 16 से 20 तक, सी 10 से 15 तक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए होता है। ए प्रज्वलन के लिए, बी घर्षण कम करने के लिए, सी इंजन को ठंडा करने के लिए, डी बी और सी दोनों के लिए। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी बी और सी दोनों के लिए, यानी कि घर्षण कम करने के लिए और इंजन को ठंडा करने के लिए डीजल इंजन में ल्यूब ऑयल का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस स्नेहक व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है? ए ग्रेफाइट, बी सोडियम, सी लिथियम, डी जिंक। तो व्यापक रूप से ठोस स्नेहक जो है वह हो जाएगा हमारा ए ग्रेफाइट। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं के मध्य में पर्याप्त दूरी होती है। इस दूरी के कारण इसकी विभिन्न परतें एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसलती हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ए पेंटेन, बी ऑक्टेन, सी मीथेन, डी हेक्सेन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संघटक है ऑक्टेन। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें C6C8 कार्बन परमाणु होते हैं। पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या न्यूनतम 60 होती है, जिसका आशय है कि इसमें आयतानुसार न्यूनतम 60% आइसो ऑक्टेन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता है? ए 6 से 9 वोल्ट, बी 50 से 60 वोल्ट, सी 200 से 250 वोल्ट, डी 90 से 100 वोल्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी की वोल्टता देखी जाए तो हो जाएगी हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 200 से 250 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या चांद पर कार्य करेगा? ए टूटे कांच सहित विद्युत बल्ब, बी रेडियो, सी सिगरेट प्रज्वलक, डी इनमें से कोई नहीं। तो चांद पर क्या कार्य करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए टूटे कांच सहित विद्युत बल्ब। चंद्रमा पर वायु न होने के कारण टूटे कांच सहित विद्युत बल्ब अपना कार्य करेगा, जबकि वायु की अनुपस्थिति में रेडियो आवाज़ नहीं दे सकेगा और सिगरेट प्रज्वलक नहीं जल पाएगा। लेथ मशीन में टेपर टर्निंग को कर सकते हैं? ए सेट ओवर व्यवस्था द्वारा, बी टेपर अर्निंग अटैचमेंट द्वारा, सी सुई वेलिंग कंपाउंड रेस्ट द्वारा, डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी उपर्युक्त सभी के द्वारा, यानी कि ए बी तीनों ऑप्शनों के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन फ्लाई कटर का उपयोग करती है? ए प्लानर, बी शेपर, सी लेथ मशीन, डी मिलिंग मशीन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी मिलिंग मशीन प्लाई या फ्लाई कटर का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिलेटिन को मिलाने का निम्न में से कौन सा कारण है? ए जल्दी जमाने में, बी क्रिस्टल बनने से रोकने में, सी सुगंध स्वाद बढ़ाने में, डी रंगीन बनाने में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए जल्दी जमाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं या इसकी व्याख्या देखेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जिलेटिन एक प्रकार का गोंद होता है जिसका उपयोग जल्दी जमाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग प्रायः कागज उद्योग, फोटोग्राफी, कॉस्मेटिक्स, डेयरी प्रोडक्ट आदि चिकित्सा क्षेत्र आदि में किया जाता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मरकत निम्न में से बनाया जाता है। ए कार्बन के द्वारा, बी सिलिका के द्वारा, सी बेरिलियम से, डी स्वर्ण से। तो मरकत जो है यानी कि इमरलेट्स किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी बेरिलियम द्वारा। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ए अनअपघटित AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट कम्प्लेक्स के रूप में हटाने के लिए, बी धातु सिल्वर को सिल्वर साल्ट में बदलने के लिए, सी सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर साल्ट में समानीत करने के लिए, डी अनसमानीत सिल्वर को हटाने के लिए। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए अनअपघटित AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट कम्प्लेक्स के रूप में हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? ए H2SO4, बी HCl, सी HN4, डी H3PO4। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी HCl। HCl अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। 1 मोल NaCl समान है किसके? ए 5.85 ग्राम, बी 23 ग्राम, सी 58.5 ग्राम, डी 23.5 ग्राम। तो 1 मोल NaCl समान है किसके समान हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सी 58.5 ग्राम। व्याख्या देखेंगे इसकी हम। किसी पदार्थ के 1 मोल मात्रा से आशय ग्राम में उस पदार्थ के परमाणुओं या द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान से होता है। सोडियम क्लोराइड एक अणु है जिसका आणविक द्रव्यमान सोडियम का परमाणु द्रव्यमान और क्लोराइड का परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान बराबर 23 प्लस 35.5 है, यानी कि कुल मिलाकर हो जाएगा हमारा 58.5 ग्राम। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एल्लू जेल गोली में क्या होता है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी अमोनिया, डी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है तो हो जाएगा हमारा डी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। व्याख्या दी गई इसकी, अम्लता को कम करने के लिए अम्लरोधी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः प्रयुक्त अम्लरोधी बेकिंग सोडा होता है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, किंतु एल्यूलोज की गोली में प्रयुक्त अम्लरोधी पदार्थ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गो दूध में पीलेपन का कारण है, यानी कि गाय के दूध में पीलेपन का क्या कारण है? ए रिबुलोज, बी लैक्टिक एसिड, सी कैरोटीन, डी पैक्टिन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि गाय के दूध में पीलेपन का क्या कारण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी कैरोटीन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, 8 ग्राम NaOH को जल में घुलाकर 250 ml विलयन और
तैयार करने पर विलयन की मोलरता क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 0.2, बी 0.8, सी 0.4 और डी 0.3। तो सीधे इसका हम राइट आंसर लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 0.8। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर N/20 NaOH का 10 ml घोल N/20 HCl के 20 ml घोल में मिश्रित किया जाता है, परिणामी घोल क्या नहीं करेगा? चारों ऑप्शनों में से इसका देखा जाए उत्तर क्या हो सकता है। ए अधिक H+ आयन से युक्त होगा, बी फिनोलेप्थलीन के घोल को गुलाबी बना देगा, सी नीले लिटमस को लाल बना देगा, डी मेथिल ऑरेंज को लाल बना देगा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी फिनोलेप्थलीन के घोल को गुलाबी बना देगा। अगला क्वेश्चन 200 ml जल में कितना यूरिया घोला जाए कि विलयन 0.1 मोलर बन जाए? ए 12 ग्राम, बी 1.2 ग्राम, सी 0.2 ग्राम, डी 0.12 ग्राम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 1.2 ग्राम। अगला क्वेश्चन जब NaNO3 को एक बंद बर्तन में गर्म किया जाता है तब O2 निकलता है तथा NaNO2 पीछे रह जाता है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए वर्धमान तापमान अग्र अभिक्रिया के अनुकूलन होता है, बी NaNO3 का योग अग्र अभिक्रिया के अनुकूलन होता है, सी NaNO2 का योग पश्च अभिक्रिया के अनुकूलन होता है, डी हासमान दाब अग्र अभिक्रिया के अनुकूलन होता है। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी NaNO2 का योग पश्च अभिक्रिया के अनुकूलन होता है। अगला क्वेश्चन सोडियम सल्फेट का जल में विलयन का अक्रिय इलेक्ट्रोडों के प्रयोग से विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड और एनोड पर क्रमशः उत्पाद है। ए O2H2, बी O2Na, सी O2SO2, डी H2O2। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी H2O2। व्याख्या देखेंगे यहाँ इसकी हम। वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड पर एवं ऋणायन एनोड पर मुक्त होते हैं, अतः Na2SO4 के विद्युत अपघटन में H2 कैथोड पर एवं ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा एथिल अल्कोहल का समावयवी है। ए मेथिल अल्कोहल, बी डाई एथिल ईथर, सी एसीटोन, डी डाई मेथिल ईथर। इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी डाई मेथिल ईथर। अगला क्वेश्चन C2H5OH डैश का सूत्र है। एथिल अल्कोहल, बी क्लोरोफिल, सी सिरका, डी शक्कर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए एथिल अल्कोहल का सूत्र है C2H5OH। अगला क्वेश्चन कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? ए ऑक्जेलिक अम्ल का, बी एल्कोहल का, सी ईथर का, डी मिट्टी के तेल का। तो इसका राइट आंसर देखा जाए कि कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से जिसका प्रयोग किया जाता है तो वह हो जाएगा हमारा ए ऑक्जेलिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? ए NaHCO3, बी Na2CO3,
इंटू 10H2O, सी Na2CO3, डी सभी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी Na2CO3। अगला क्वेश्चन, नीले लिटमस वाले पानी से अगर CO2 होकर गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा? ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी दुधिया, ई भूरा या धूसर। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए लाल रंग। अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण या नमक में होता है। क्या होता है? ए डायलिसिस, बी इलेक्ट्रोलाइसिस, सी हाइड्रोलाइसिस, डी फोटोलाइसिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हाइड्रोलाइसिस। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। ए कच्चा तेल, बी बायोमास, सी कोयला, डी कार्बोहाइड्रेट्स। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं कच्चा तेल। व्याख्या देखते हैं इसकी हम। कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का सबसे प्रमुख प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम को कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल, धात्विक तेल यानी कि मिनरल ऑयल या काला सोना, ब्लैक गोल्ड एवं द्रव सोना, लिक्विड गोल्ड आदि के नामों से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ चट्टान का तेल यानी कि रॉक ऑयल है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण है क्षति। ए इलेक्ट्रॉनों की, बी परमाणुओं की, सी प्रोटॉनों की, डी न्यूट्रॉनों की। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। अगला क्वेश्चन, या इसकी व्याख्या देखेंगे हम पहले। ऑक्सीकरण को निम्न के पदों में परिभाषित किया जाता है। नंबर 1 ऑक्सीजन के संयोग से संयोग, नंबर 2 हाइड्रोजन से वियोग, नंबर 3 विद्युत ऋणात्मक अवयवों का बढ़ना, नंबर 4 विद्युत धनात्मक अवयवों का घटना। अतः खंड 4 से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनों की क्षति ऑक्सीकरण है। अगला देखते हैं, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ए इलेक्ट्रॉनों का लाभ, बी प्रोटॉनों का लाभ, सी प्रोटॉनों की हानि, डी इलेक्ट्रॉनों की हानि। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी इलेक्ट्रॉनों की हानि। अगला क्वेश्चन, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? ए उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, बी ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया, सी तापीय प्रतिक्रिया, डी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? ए सीसा, बी पारा, सी तांबा, डी जस्ता, ई इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी पारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, BaCl2 प्लस H2SO4 डैश BaSO4 प्लस 2HCl है। ए ऑक्सीकरण अपचयन, बी योग, सी दोहरा विघटन, डी प्रतिस्थापन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी दोहरा विघटन। अगला है, रबर आसानी से घुल जाता है। किसमें घुल जाता है? ए कार्बन में, बी पेट्रोल में, सी बेंजीन में, डी एसीटोन में।
इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बेंजीन में रबर आसानी से घुल जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके? ए कार्बन, बी सल्फर, सी सोडियम, डी पोटेशियम। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी। प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण सल्फर डालकर किया जाता है जिससे कि अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके। तो यहाँ पर आज के सभी महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों पर हमने चर्चा की और भी आप सभी लोगों ने इस क्लास को पूरा देखा होगा और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर उन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। और साथ में पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, यूपी स्पेशल की, इन सभी की प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है। आप किसी भी क्लास को आराम से देख सकते हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।